हमारा क्वेश्चन कहता है ए डिवाइस कंसिस्ट ऑफ a smooth L-shaped rod located in a horizontal plane and a sleeve A of mass small m attached by a weightless spring to a point B. राइट तो हमारे पास इस पिक्चर में ये रॉड दिया हुआ है, इस रॉड के पॉइंट बी से एक स्प्रिंग अटैच्ड है और उस स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो स्लीव ए से अटैच्ड है। स्लीव ए का मास m है और हमारा जो रॉड है वो स्मूथ है। अगर रॉड स्मूथ है तो किसी तरह का कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा। अच्छा, अगला इंफॉर्मेशन है द स्प्रिंग स्टिफनेस इज इक्वल टू के। स्टिफनेस का मतलब हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के हमको गिवन है। द होल सिस्टम रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। तो इस पिक्चर में जैसा कि क्लियर है कि ये देखिए एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट हमारा सिस्टम काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, हाउ इज द रिजल्ट अफेक्टेड बाय द रोटेशन डायरेक्शन। पहली बात तो हमको स्प्रिंग का एलोंगेशन निकालना है और दूसरी बात यह है कि अगर हमने इनके रोटेशन के डायरेक्शन को क्लॉकवाइज कर दिया तो हमारा जो एलोंगेशन आएगा उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा कि सेम रहेगा ना, वो सब हमको देखना है। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर से देखना स्टार्ट किया। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो पॉइंट ओ से जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सिस जा रहा है वो बेसिकली हमको ये ऐसे दिखाई देगा, केवल ना ऐसे पॉइंट के रूप में ऐसे ओ। और क्या दिखाई देगा, और आपका जो रॉड है बिल्कुल प्रॉपरली एल शेप में से दिखाई देगा। ये पॉइंट बी है आपका। दूसरी बात, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि बी से एक स्प्रिंग अटैच्ड है और उस स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वहाँ पर एक स्लीव जिसका मास m है ये ऐसे अटैच है, ये ऐसे हमको दिखाई देगा। अब जरा सोचो कि जब इसमें कुछ एलोंगेशन आ जाएगा उसके बाद इसका लेंथ फिक्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि मेरा जो स्लीव है वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना, ऐसे दिखाई देगा। देखिए ये ए ऐसे दिखाई देगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अच्छा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस बेटा अब ये हो जाएगा आर, ऐसे। अब जरा सोचो कि इसको एनालाइज करने के लिए मुझे इस पे लगने वाले फोर्सेज को कंसीडर करना है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चुनता हूँ जिसका जेड एक्सिस मान लो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोसाइड करता है और ओरिजिन पॉइंट ओ पर है और उस पर जो है ना उसका एक एक्सिस मतलब एक्स ही मान लो वो ओ बी के अलोंग अलाइंड है। मैं आराम से एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ ऐसे देख करके ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। मतलब ऑब्जर्वर जो है अपने इस रोटेटिंग फ्रेम में आ गया। इट मीन्स कि जब भी हम इस स्लीव के मोशन को एनालाइज करेंगे तो रियल फोर्सेज के अलावा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस पर एक्ट कराएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। चलिए अब समझिए कि कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं अपनी स्लीव पर। देखो ये स्लीव है यहाँ मान लो, तो ये स्लीव चूंकि एक हॉरिजॉन्टल रॉड पर ऐसे है तो एक तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ mg के फोर्स से खींचेगी और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये रॉड ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगा देगा और ये दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चूंकि मोशन है नहीं तो हमको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल, है ना, मोशन इसका कंसीडर करना है। अब चले आओ हॉरिजॉन्टल मोशन के एनालिसिस पर। यहाँ देखो अभी हमने कहा कि जो स्लीव है चूंकि इधर मूव कर रहा है
तो ये जो रॉड है, रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा देगा, ए ऐसे, एन मान लो ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। अब आप कहोगे कि फ्रिक्शन वगैरह आपने कंसिडर नहीं किया, तो देखो पहले से ही हमसे कहा गया है कि जो रॉड है वो स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही यहाँ पर ये फोर्स लगा सकता है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है बेसिकली। दूसरा देखो, अगर ये स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा K इंटू एक्स के बराबर। एक्स क्या है? एक्स है एलोंगेशन, तो हमने मान लिया एक्स है एलोंगेशन, है ना, लिख देते हैं पहले। एक्स जो है एलोंगेशन है किसका? स्प्रिंग का। अब जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि एक डेटा यहाँ पे मिस हो गया है, और डेटा बेसिकली क्या है? वो है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये नहीं दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ L। ये क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। बहुत आसान, बहुत ही आसान। अच्छा, अब जरा सोचिए, इन दो रियल फोर्सेस के अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने फ्रेम में एक इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। और ऑब्जर्वर जो यहाँ बैठा हुआ है, और जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं कि जब आपको फील करना है तो खुद को ही मान लो ऑब्जर्वर, तो अगर तुम यहाँ बैठे हुए हो तो तुमको हमेशा लगेगा कि जो स्लीव है वो एक फिक्स डिस्टेंस r पर ना सामने है हमारे। इसका मतलब कि नेट फोर्स इस पर 0 हो गया, और नेट फोर्स 0 हो गया तो हम लामी थ्योरम लगा करके ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। चलो, तो जरा बताना हमको, इधर r का इधर जो कंपोनेंट हो गया ए बी, ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू r cos थीटा। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी बेसिकली अब फाइनल लेंथ है हमारा स्प्रिंग का, तो वो हो जाएगा नेचुरल लेंथ प्लस एलोंगेशन। ये देखो बेटा, एक चीज हमने बड़ा आसानी से निकाल लिया। दूसरा भी हमने डिस्कस किया था कि लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे और काम निकल जाएगा मेरा। बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, ये फोर्स मतलब m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। तो ये तो भैया 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दिया, इक्वल्स टू के एक्स अपॉन देखिए साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो टोटल जो एंगल हो गया एन और m ओमेगा स्क्वायर r के बीच में वो 90 प्लस थीटा हो गया, है ना। ये कितना होता है? ये तो कॉस थीटा होता है। आप इसको ट्रांसपोज करो इधर, तो देखो क्या बनता है तुम्हारा, ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, नीचे तो साइन 90 था, ये 1 हो जाएगा, इधर आपका के एक्स हो जाएगा, और पीछे जो आपने निकाला है, क्या निकाला था? r cos थीटा को लिखा था l प्लस एक्स मेरे ख्याल से। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, ये के एक्स, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू के एक्स हो गया। अब अगर मुझे x निकालना है तो उधर ट्रांसपोज करूँगा, यहाँ हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l, ये इधर हो गया k माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, तो x मेरा जो है वो निकल जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, है ना। और आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें ऊपर जो m ओमेगा स्क्वायर है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, m ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे लिए हो जाएगा x इक्वल्स टू ऊपर l हो जाएगा बेटा, और नीचे हो जाएगा k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर
-1